उसने बोला सर जब लो ना तब ले जाना। मैं कहा भाई ये कौन सा पेट्रोल, चलो मैं कहेगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुंडई पे तो मैं नहीं जा रहा। बट मुझे 1000 सीसी का इंजन भाई, फिर 72 bhp कुछ जमा नहीं भाई, 1000 सीसी का इंजन पहली बात। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज अपन बात करने वाला है ना कि मैंने i20, निशान मैग्नाइट और काइगर छोड़ के फ्रोंक्स क्यों ली। क्योंकि भाई देखो ये वैसे देखें तो एक तरीके से सेम सेगमेंट की गाड़ियां हैं, निशान मैग्नाइट और काइगर। तो हाँ, i20 हैचबैक है, लेकिन प्राइस सेगमेंट तो इनका सेम ही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम प्राइस में ये तीनों गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो मैंने निशान मैग्नाइट, काइगर और i20 को क्यों इग्नोर करा, फिर फ्रोंक्स पे मैं क्यों गया, आज की वीडियो में यही अपन बात करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन i20 की। वो इस सेगमेंट की तो है नहीं, वो तो हैचबैक है, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं अपन कि प्राइस सेगमेंट तो सेम है, प्राइस सेम है ऑलमोस्ट, उसका टॉप मॉडल भी इसके प्राइस में आ जाता है। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं i20 की। मैंने i20 क्यों नहीं ली भाई, मैं देखने ही नहीं गया i20 जब मैं ये गाड़ी ले रहा था। क्यों, उसका भी एक सॉलिड रीज़न है। तो भाई वो रीज़न क्या है कि मैंने i20 को इग्नोर करा, वो है भाई मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही हुंडई के साथ में ना इतना ख़राब था। वो कैसे, अब भाई लास्ट ईयर 2022 में सितंबर में मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली मैग्नाइट, ठीक है। तो जब हम लोग वो गाड़ी देखने गए थे ना, तो भाई उस टाइम पे हम हुंडई के शोरूम में भी गए। अब बजट में उस टाइम पे अगर मैग्नाइट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है i20 ही पड़ रही थी, तो हमने i20 ली। तो अब i20 के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस ही कैसा था। तो भाई अब i20 हम देखने गए ना, तो हमने मांगी भाई टेस्ट ड्राइव। तो उसने बोला भाई टेस्ट ड्राइव तो है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई देख ले। वो बोला सर देखता हूँ मैं, अवेलेबल होती है तो ठीक है। अब पहले तो बंदा भाई इतना, मतलब वो बोलते हैं ना, नॉट इंटरेस्टेड टाइप बिहेव कर रहा, कि भाई जैसे बंदे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है गाड़ी बेचने में या कुछ और चीज़। बंदा जस्ट, मैंने अब उस टाइम पे मेरा क्या प्लान था, मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में बताया होगा, मेरे को वरना काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो अब मैं भाई सीधी सी बात है, मेरे को वरना पसंद है, तो उस टाइम पे मैंने बोला कि भाई वरना का कोटेशन भी दे देना। जब तुम इसका कोटेशन लिखे ना कि वरना का जो S+ वेरिएंट आता है, जो पुराने वाली वरना थी ना उसका डीजल में S+ वेरिएंट, उसका कोटेशन भी दे देना। तो उसने बोला सर जब लो ना तब ले जाना। मैं कहा भाई ये कौन सा पेट्रोल, चलो मैं कुछ ज़्यादा बोला नहीं। फिर जब उसने टेस्ट ड्राइव दी, उसने हाँ फिर टेस्ट ड्राइव व्हीकल अवेलेबल हो गया, ठीक है। गाड़ी मुश्किल से भाई 1 किलोमीटर भी नहीं चलाने दी। बोला सर मोड़ दो, कस्टमर की गाड़ी है। मैं कहा भाई कस्टमर की गाड़ी है तो क्यों चलाने दे रहा है। फिर भाई इतना मन खट्टा हुआ ना, तो हुंडई पे तो फिर मैं अभी जब ये गाड़ी देखने गया तो हुंडई पे तो मैं गया ही नहीं, कि मैं कहा भाई छोड़ हुंडई वगैरह, अपना सही है मारुति पे जाएंगे, बिल्ड क्वालिटी ख़राब रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुंडई पे तो मैं नहीं जा रहा, ठीक है। वरना का मेरा मन था, बट वरना की नई जनरेशन आ गई तो अब वो लेने का मुझे कोई पॉइंट नहीं है। चलो 5 स्टार रेटेड है, लेकिन लुक्स मेरे को उसके पसंद नहीं है बिल्कुल भी, एकदम टट्टी लुक्स है भाई, साफ और सीधी सी बात है। और रही बात, अब मेरा i20 पे जाने का कोई मन नहीं था, ये गाड़ी उससे लाख गुना बेटर है। और भाई जो अब बात करते हैं मैन, कि मैं काइगर और मैग्नाइट पे क्यों नहीं गया, तो भाई देखो उसका साफ और सीधा रीज़न है। मेरे फ्रेंड के पास है, उसने बेस एंड वेरिएंट लिया था मैग्नाइट का, ठीक है। अब भाई नो डाउट वो गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। निशान की अच्छा प्रोडक्ट है, मैं ख़राब नहीं बता रहा उसके उस प्रोडक्ट को, लेकिन भाई मुझे जो कमियां लगी ना, वो उनको चलते मैंने उसको इग्नोर करा। अब वो क्या कमी थी भाई देखो, तो भाई देखो जो कमी मुझे लगी मैग्नाइट में वो है, देखो एक तो उसने बेस वेरिएंट लिया, तो अब उसका टर्बो वाला वेरिएंट है, तो भाई उसका बेस वेरिएंट तो ऑब्वियस सी बात है नॉन टर्बो में आता है, ठीक है। और भाई उसमें से मिलती है 72 bhp। अब भाई मैं बोल रहा हूँ वो गाड़ी है ना, मतलब चलने वाइज ठीक है, बट मुझे 1000 सीसी का इंजन भाई, फिर 72 bhp कुछ जमा नहीं भाई। 1000 सीसी का इंजन पहली बात तो K10 में भी आता है, ठीक है। और मुझे इंजन थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, इसका 1200 सीसी का, ठीक है। अब 1000 सीसी का इंजन, अब तो आप लोग बोलोगे भाई कि टर्बो वाला ले ले, तो भाई टर्बो वाला वेरिएंट इग्नोर करने का मेरा सबसे मेन पॉइंट था, पहले तो वही बता दूं, जो कि रीज़न मेरा इसमें फ्रोंक्स में भी था, जो रीज़न मेरा फ्रोंक्स में भी था टर्बो वेरिएंट इग्नोर करने का, भाई वो था 1000 सीसी का। अब भाई देखो बात ऐसे, टर्बो एक्टिवेट होता है 2500 RPM पे, ठीक है। और नॉर्मली अपन ड्राइव करते भाई 70-80 की स्पीड पे, जहाँ पे गाड़ी 2500 से तो नीचे रहती है, ठीक है। अब भाई जब टर्बो एक्टिवेट नहीं होगा तो वो इंजन नॉर्मली NA इंजन की तरह, एक 1000 सीसी के NA इंजन की तरह ही परफॉर्म करेगा। भाई वो मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने NA 1.2 NA इंजन पे गया, कि मैं कहा चलो भाई जैसा भी एक फैमिली पर्पज़ के लिए कि NA इंजन ही बेस्ट होता है, ना कि टर्बो आपको अगर चाहिए तो भाई थोड़ा ढंग का ढूंढो। 1000 सीसी का देखो मेरे को जमा नहीं, पहली बात तो हाँ पावर होगी, और दूसरी चीज़ वो 3 सिलेंडर था भाई,
मैग्नाइट और काइगर पे जाने का सबसे मेरा मेन पॉइंट था भाई 3 सिलेंडर। ठीक है, अब भाई देखो जाने को मैं आराम से उन पे जा सकता था, चलो टर्बो ले लेता, कोई दिक्कत नहीं, पावर भी मिल जाती है उसमें, 100 bhp मिलती है, वो भी मुझे मिल जाती है, 100 या 103 bhp उसमें कुछ मिलती है। ठीक है, सेम bhp आपको ब्रेजा वगैरह के 1.5 में मिलती है, लेकिन भाई उस पर ना जाने का सबसे मेन रीज़न ही था 3 सिलेंडर। तो भाई देखो 3 सिलेंडर के सबसे बड़ा दुख क्या है, आप चाहे कितना ही उसको ट्यून कर लो, कुछ कर लो, भाई उसमें वाइब्रेशन आए बिना तो नहीं रहती 3 सिलेंडर इंजन में, पहली बात तो ये। और फिर भाई वही है कि एसी चलाओ तो गाड़ी एकदम दब जाती है, ना चलाओ तो एकदम पावर आ जाती है उसमें सडनली। तो 3 सिलेंडर का देखो ये थोड़ा रोना तो रहता है, और ये भी था उसका रीज़न। और सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी था 3 सिलेंडर ना लेने का मेरा, कि भाई वाइब्रेशन मुझे गाड़ी में नहीं चाहिए। ऑलरेडी मैं 3 सिलेंडर चला रहा था तो मुझे पता था भाई कि वाइब्रेशंस कितनी रहती है इसमें, 0 वाइब्रेशन है, जो साफ सीधी बात है। हालांकि मेरा निशान के साथ उस टाइम पे वो गाड़ी देखने गए थे तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मैं ऐसे नहीं बोला, सर्विस वो जो जितना भी उन्होंने ट्रीट करा, हॉस्पिटलिटी वगैरह सब अच्छी थी निशान की। लेकिन भाई चलो काइगर तो मैं देखने नहीं गया क्योंकि गाड़ी तो सेम ही है दोनों, मैग्नाइट और काइगर एक ही गाड़ी है, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा बहुत फीचर का डिफरेंस हो सकता है, बाकी इंजन वगैरह पावर फिगर वगैरह जो कि वो सब सेम थी, तो ज़्यादा कोई तुक बनता नहीं था कि मैं अभी मैग्नाइट देखी फिर काइगर अलग से देखने जाऊँ। तो मैंने मैग्नाइट देखी। अब भाई मुझे एक सबसे बड़ी कमी जो मैग्नाइट में लगी ना, जो कि निशान काइगर में भी है, ठीक है, और मुझे मैग्नाइट में जो सबसे बड़ी कमी थी ना, जो कि नॉर्मल एन इंजन में थी, मैंने टेस्ट ड्राइव तो टर्बो इंजन की ली थी क्योंकि एन की उनके पास टेस्ट ड्राइव अवेलेबल थी नहीं, मैंने मांगी तब, तो हमने टर्बो की ली थी। टर्बो देखो चलाने में बढ़िया थी, तो उसमें एक तो सबसे बड़ी कमी थी कि भाई उसका आप 80 पे चलाओगे ना, उसका आरपीएम 2500 से ऊपर रहता, मतलब 2500 या 3000 के समथिंग रहता है, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना रहता है। और भाई मेजरली गाड़ियाँ माइलेज अपन बोलते हैं कि आप हाईवे पे 70 से चलाओगे तो देंगी, लेकिन भाई वो माइलेज देगी कहाँ से जब वो आरपीएम ही इतना ले रही है 80 की स्पीड पे। तो भाई माइलेज का तो कोई सवाल ही नहीं है, जो कि मेरे लिए कंसर्न था कि भाई माइलेज तो थोड़ा बहुत देनी चाहिए, ऐसे घूंट की तरह तो वो ना पिए, जबकि पावर भी नहीं है। अब भाई इतना आरपीएम लेगी तो देखो माइलेज तो वो गाड़ी नहीं निकालेगी, शॉर्ट सी बात है। ये गाड़ी अपनी फ्रोंक्स है जो 80 की स्पीड पे ना भाई 1900 से 2000 आरपीएम पे रहती है, इसलिए अच्छा माइलेज निकालती है। अब उसकी ट्यूनिंग करी है, पता नहीं कैसी करी है भाई, आप खुद चला के देख लेना उसको, आपको ये चीज़ आप खुद फील कर लोगे कि भाई मैग्नाइट में या काइगर में आप जब 80 के ऊपर रहोगे ना, फिर भी भाई उसका आरपीएम 3000 के समथिंग रहता है, 2.5 से वो 3000 के बीच में। तो भाई उस चीज़ में तो गाड़ी माइलेज नहीं निकाल सकती, वो तो देखो एक सीधी सी बात है। और दूसरा सबसे और आखिरी जो मेरे को एक ड्रॉबैक लगा ना, जिसने मेरे को पूरा पीछे ही खींच लिया कि हाँ भाई मैग्नाइट पे तो नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, वो था भाई अब जैसे मैं फ्रोंक्स में रिवर्स डालता हूँ, ठीक है, मैं एक बार के लिए ना बिना एक्सीलेटर दिए भी रिवर्स लूँगा ना, एकदम प्यार से रिवर्स जा रही है चाहे कुछ भी हो, ठीक है। मैग्नाइट में भाई वो एक्सीलरेटर देने के बाद भी है ना, पूरी गाड़ी रिवर्स के टाइम ऐसे लगता है एक तो जान नहीं है गाड़ी में रिवर्स लगाते टाइम, रिवर्स गियर में उसके ऊपर से भाई पूरी गाड़ी ऐसे कांपने नहीं लगती क्या, वैसे लगती है अगर कोई बंदा वगैरह बैठा हो, एसी भी चल रहा हो, फिर भाई पूरी गाड़ी है ना ऐसे कांपने लगती है। तो भाई अब ऐसे में भाई क्या करे आदमी, इसमें पूरा आदमी का मन मर जाता है। तो यही कुछ रीज़न थे जो मेरे को निशान मैग्नाइट, काइगर और i20 पे जाने के लिए भाई पीछे खींचते रहे, ठीक है। वरना तो भाई गाड़ियाँ तो देखो वैल्यू फॉर मनी है सारी। हुंडई का मैंने बता दिया, मेरा एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा ख़राब था हुंडई के साथ में, तो भाई वो तो लेने का कोई मेरे ख्याल से तुक बनता नहीं था मेरे लिए पर्सनली। देखो आप ले सकते हो कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो पहला ही हुंडई के साथ में। और रही बात काइगर और मैग्नाइट की, भाई उनका मैंने आपको सीन बता दिया क्या है। तो चलो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर तो आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। बैजा कोल मेरे पले तो सही।